आना क्यों पड़ा प्रभु यीशु मसीह को धरती पर? क्योंकि परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार पैदा हो गई थी। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको और गहरा लेकर जाना चाहता हूं। परमेश्वर के सामने हम मनुष्य हैं, और अगर हम परमेश्वर से मुलाकात करना चाहते हैं तो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है जो बीच में आती है? कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या परमेश्वर खुद है। सुने, परमेश्वर क्यों है? अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्यों भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि वो अच्छा और भला है, हम अच्छे और भले नहीं हैं। वो पवित्र है, हम पवित्र नहीं हैं। वो धर्मी है, हम अधर्मी हैं। इस कारण अधर्मी धर्मी से मिल नहीं सकता। तो इंसान की सबसे बड़ी समस्या कौन है? प्रॉब्लम कौन है? परमेश्वर की पवित्रताई और परमेश्वर की भलाई। अब सोच कर देखें, एक परिवार है और एक परिवार में एक बेटी को किडनैप किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसका गला काट दिया जाता है, उसके साथ अत्याचार होता है। अब वो परिवार को पता चल जाता है कि जिसने ये काम किया वो कौन था। उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पुलिस पकड़कर लेकर जाकर जज के सामने खड़ा करती है। अब आप पूरी उम्मीद लगाए बैठे हो कि इसको कैद कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, इसके ऊपर एफआईआर हो गई है, इसको जज के सामने खड़ा कर दिया गया है, अब हमें न्याय मिल जाएगा। ऊपर से जज बैठा हुआ कहे, देखिए मैं बहुत अच्छा जज हूं, मैं बड़ा धर्मी जज हूं, और मेरे अंदर कूट कूट के दया और माफी भरी पड़ी है, इस कारण मैं इस पर दया करता हूं, इस पर रहम करता हूं, इसको माफ करता हूं। आप उस परिवार के बारे में क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे फिर? क्या आप कहेंगे वाह जज आप कितने धर्मी हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने भले हैं, ओ हम तो आपके फैन हो गए, आपने माफ कर दिया? क्या कोई ऐसा कहेगा? हम क्या करेंगे? ये करप्ट जज है, ये गड़बड़ जज है, इसने न्याय नहीं किया। तो एक चोर के लिए अच्छा या भला जज प्रॉब्लम है या करप्ट जज प्रॉब्लम है? एक चोर के लिए कौन सा जज उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है? कौन सा समस्या बन रहा है? जो जज अच्छा है, क्योंकि वो करप्शन नहीं करेगा, वो रिश्वत नहीं लेगा, वो सच्चा और सही सही न्याय करेगा। हम दुनिया में तो सच्चा और सही सही न्याय मांगते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर सच्चा न्याय नहीं करेगा? क्या वो अपना धर्म बनाए नहीं रखेगा? क्या वो अपनी भलाई बनाए नहीं रखेगा? अगर वो अपनी भलाई बनाए रखेगा तो फिर हम उसके साथ कभी मिल नहीं सकते, क्योंकि वो भला है और हम भले नहीं हैं। अब ये जो गैप पड़ गया है कि हम परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि उसकी पवित्रता इतनी महान है और हम भूल कर भी पवित्र नहीं हो सकते। दिन में पता नहीं हम कितने पाप करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं। कामों के द्वारा तो छोड़ें, हम अपने ख्यालों के द्वारा भी बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो परमेश्वर की पवित्रताई के खिलाफ जा रहा है। तो फिर वो परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। ध्यान से सुने, ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। मैं चाह रहा हूं फिर से सुने कि परमेश्वर हमें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, ऐसे ही माफ नहीं कर सकता। कीमत चुकानी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये मनुष्य है, ये परमेश्वर है, लेकिन ये बीच में एक बहुत बड़ी गहरी खाई भी है जिसको कोई इंसान पूरा नहीं कर सकता। हम कितने भी धर्म के काम कर लें, हम कितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन वो जो पाप का मैला दाग है उसको साफ नहीं कर सकते। हम कीचड़ में बैठकर अपने आप को नहलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी भी अपने आप को साफ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जरूरत होगी कि कोई आपको कीचड़ से निकाले, फिर एक ऐसा पानी लेकर आए जिसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं है और आपको साफ करना शुरू कर दे। और इसीलिए बीच में फिर खुदावंद मसीह यीशु आए हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। प्रभु यीशु ने जब क्रूस के ऊपर अपना लहू दिया, उसकी कीमत क्या थी, वो क्यों जरूरी था और क्या सहना पड़ा मुझे और आपको माफ करने के लिए? जब तक हम इस कीमत को नहीं समझेंगे, हम कभी भी मसीह के क्रूस की गंभीरता को, उसके प्यार की गहराई को और उसके अनुग्रह और भलाई को कभी समझ नहीं पाएंगे। जरूरी है कि प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए क्या सहा था। ध्यान से सुने,
गसमनी बाग में प्रभु यीशु बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी प्रार्थना क्या थी? हे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे हट जाए, टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अब सवाल सबके लिए, उस प्याले में क्या ऐसी चीज थी जिसको प्रभु यीशु पीना नहीं चाह रहे? और वचन में यह भी लिखा है कि जब प्रभु यीशु इतने व्याकुल हो रहे हैं उस समय में, वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु का पसीना लहू बनकर निकलने लगा था। मतलब इतनी ज्यादा गंभीरता में, इतनी ज्यादा परेशानी में है प्रभु यीशु मसीह कि पसीना भी लहू बनकर निकलने लगा है। तो क्या ऐसी चीज है जो प्रभु यीशु को डरा रही है? कौन सी ऐसी चीज है जो प्रभु यीशु मसीह पीना नहीं चाह रहे? कौन सी ऐसी चीज है जिसके आगे प्रभु यीशु बढ़ना नहीं चाहते हैं? क्या था उस प्याले में? क्या था? दो चीजें थी और उन दोनों के बारे में बताना चाहूंगा। पहली बात थी कि प्रभु यीशु पिता से दूर होना नहीं चाहते। उसमें क्या थी? जुदाई थी, अलगाव था, यानी सेपरेशन था, अलग होना था पिता से। अब कहेंगे कि इतनी भी कौन सी बड़ी बात है पिता से अलग होना? आप और मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हम इसके वाकिफ हो चुके हैं, हमारे लिए आम बात है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है और हम दिन प्रतिदिन पाप करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ हो या ना हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु के साथ कुछ समय बैठे या ना बैठे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दिन में दुआ करी या ना करी, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु जो सदा से सदा तक पिता के साथ एक रिश्ते में है, अब समय आ गया है कि कुछ घंटों के लिए उसे पिता से अलग होना पड़ेगा। और प्रभु यीशु के लिए एक मिनट भी पिता से अलग होना ऐसे था जैसे नाखून को मांस से अलग किया जा रहा है। और प्रभु यीशु ये करना नहीं चाहते थे कि पिता ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? आज तक मैं आपसे कभी अलग नहीं हुआ हूं, हमेशा आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ कनेक्शन में हूं, लेकिन मैं ये 3 घंटों की दूरी आपसे नहीं सह सकता हूं। मैं ये दूरी नहीं सह सकता हूं। प्लीज हो सके तो ये प्याला हट जाए, डाल दो इस प्याले को, ये दूरी मुझसे नहीं सही जाएगी। फिर मैं सोचता हूं, पिता कहते होंगे प्रभु यीशु को कि ठीक है, हम इस प्लान को कैंसिल कर देते हैं, इस प्याले को टाल देते हैं, तुम्हें उस प्याले को पीने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे दूर होने की जरूरत नहीं है। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो मेरा बेटा है और वहां पर मेरी कुछ बेटियां हैं, उनको वो प्याला पीना पड़ेगा, मुझसे हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा और नरक में जाना पड़ेगा, हमेशा की मौत के हाथों में पड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? और प्रभु यीशु कहते हैं, नहीं पिता, मैं नहीं चाहता हूं कि याकूब नरक में जाए, मैं नहीं चाहता हूं याकूब आपसे दूर जाए, मैं चाहता हूं कि पिता उसका मिलाप तेरे साथ हो जाए। इसी कारण मेरी नहीं मर्जी भी तेरी पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं इस सच्चाई को समझा, सच बता रहा हूं, मेरा प्रभु यीशु के साथ रिश्ता वो कभी नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। जब मैं समझा कि प्रभु यीशु ने मेरी खातिर क्या सहा है, क्या सहन किया है, कितना पिता से अलग हुए हैं, ये मेरे लिए जिंदगी बदल देने वाला था। और जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं कि प्रभु यीशु पिता से दूर हुए, अलग हुए, तो आप पाप से नफरत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पाप के लिए कितनी भारी कीमत है जो चुकानी पड़ी है। आप जब वचन में पढ़ेंगे ना, आपको चीज बार बार दिखाई देगी। प्रभु यीशु जब भी बात करते हैं अपने पिता से, क्या क्या कर पुकारते थे उनको? क्या क्या कर पुकारते थे? हे पिता इन्हें माफ कर, पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, पिता 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 कहते आ रहे हैं। लेकिन क्रूस के ऊपर एक पल ऐसा आया जब उन्होंने परमेश्वर को पिता नहीं कहा, क्योंकि अब वो रिश्ता टूट गया था। सोच कर देखिए, एक बेटा जो घर में बहुत रहा है, कभी आपसे दूर नहीं गया, अब अचानक से उसको घर से दूर रहना पड़ रहा है, घर से दूर जाना पड़ रहा है, ये कितना मुश्किल होता है। और प्रभु यीशु जो सदा सदा तक पवित्रताई में है, पिता के साथ एक सहभागिता में है, आज क्या हो रहा है, उसको अलग होना पड़ रहा है। और फिर वो क्रूस पर कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्योंकि अब वो पिता वाला रिश्ता टूटा है।
अब वो परमेश्वर है, अब वो परमेश्वर है, पिता नहीं है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह मेरे और आपके पाप थे, मेरे और आपके अंधकार के काम थे। मैंने और आपने जो गलत काम किए, ये सारी वो वजह थी जिसने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाए रखा। प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर कीलों ने थाम कर नहीं रखा था, प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर लकड़ी ने थाम कर नहीं रखा था, क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु को रस्सियों ने थाम कर नहीं रखा था। वो मेरे और आपके पाप ही थे जिसकी वजह से प्रभु यीशु क्रूस पर लटके रहे, ताकि मैं और आप पिता से अलग ना हो, वरन पिता से मिला दिए जाएं। आमीन। तो ये है उस प्याले में क्या था पिता से। अब आगे से कोई भी पूछेगी क्या था उस प्याले में जिसको देखकर प्रभु यीशु डर रहे थे? मौत नहीं थी, मौत नहीं थी, मौत से प्रभु नहीं डर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि चैंपियन डर रहा है मौत से और उसके बाद उसके चेले जो हंस हंस के रस्सियों को चूम चूम कर कुर्बान हो रहे हैं? नहीं, मौत से नहीं डर रहे थे, रोमी हुकूमत की मार से नहीं डर रहे थे, रोमियों के कोड़ों से नहीं डर रहे थे। वो डर रहे थे कि पिता से अलग होना पड़ेगा मुझे। फिर इस कटोरे में एक और चीज भी थी और वो था परमेश्वर का क्रोध। क्या था? परमेश्वर का क्रोध, जिसको वो पीना नहीं चाह रहे। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का प्रकोप उन पर बना रहता है जो पाप करते रहते हैं, जो पश्चाताप नहीं करते। अब जब क्योंकि प्रभु यीशु मेरे और आपकी वजह से पाप बन गए हैं, तो अब पिता का वो प्रकोप जो मेरे और आपके ऊपर आना था, वो सारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लादा जा रहा है। और ये प्रकोप की एक ऐसी बड़ी सुनामी थी जो मुझे और आपको भस्म कर देने वाली थी, मुझे और आपको खत्म कर देने वाली थी। प्रभु यीशु उसके आगे खड़े हो गए, सब कुछ को सह लिया, ताकि मेरे और आपके ऊपर उस सुनामी की एक भी बूंद ना पड़ सके। हालेलुया। और उस सुनामी की एक एक बूंद को पीते हुए, खत्म करते हुए प्रभु यीशु कहते हैं पूरा हुआ। एक भी बूंद मेरे और आपके लिए उसने नहीं छोड़ी, सब पूरा किया, सब खत्म किया, ताकि मुझे और आपको वो प्याला पीना ना पड़े कभी। हालेलुया। ताकि मुझे और आपको वो प्याला ना पीना पड़े। याद रखें, इस कारण प्रभु यीशु का धरती पर आना जरूरी था। अब क्योंकि मेरे और आपके पाप की सजा को उसने ले लिया, वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब प्रभु यीशु ये दूसरी मृत्यु है। अब प्रभु यीशु उस मृत्यु का सामना कर रहे हैं, तो हम उस दूसरी मृत्यु का सामना नहीं करेंगे। अब पिता से हमारा यीशु मसीह की वजह से मिलाप हो चुका है। आमीन कहें, प्रभु को धन्यवाद कहें।